ध्यान दीजिए, हमने पिछली क्लास में इतिहास के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हमने सीखा था कि आईएनए अर्थात आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की जो बातें हुई थी ये कैसे निर्मित हुई, इसे कितने कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ा। मैंने कल सिखा दिया था कि पहली बार आजाद हिंद फौज राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अफगानिस्तान में गठित की जाती है। समय होता है कौन सा? 29 अक्टूबर 1915। 29 अक्टूबर 1915 उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। ठीक है, उसकी बात कहाँ कब क्या हुआ मैंने सब कुछ सिखाया। आज हम देखते हैं ये आजाद हिंद फौज जब नेतृत्व में आती है नेताजी के, तो नेताजी के नेतृत्व में आकर के किस प्रकार से कैसे काम करते हैं, इसी का हम आज इसकी यात्रा को देखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, एक नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की हम पहले की बात करते हैं तो ये तीसरी बार मलाया में इसकी स्थापना हो जाती है। फाउंडर इसके होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। ये 2500 सैनिकों के संग इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, और एक है मुक्ति सेना। ये मुक्ति सेना वही है जो हिटलर से मिलने के बाद जो भारतीय युद्धबंदी जर्मनी में बंदी थे उनको सुभाष चंद्र बोस ने लेकर के एक मुक्ति सेना बनाई थी। तो मुक्ति सेना का गठन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे जर्मनी में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें कौन थे? भारतीय युद्धबंदी थे। समझ जाओगे। उसके बाद उसी के अगल बगल एक नाम है जो रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस वही हैं जो 1912 में इसे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक कर चले गए थे, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग तो नहीं मरा, लेकिन उसके पीछे के जो उनके सहकर्मी होते हैं वो दब जाते हैं और इस प्रकार से लॉर्ड हार्डिंग बच जाता है। जब इनकी गिरफ्तारी का समय आता है तो ये देश छोड़ करके भाग जाते हैं। ये वही रास बिहारी बोस हैं। समझ जाओगे। ये रास बिहारी बोस ये पूरी तरह से IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्थापना करते हैं। कहाँ पर? तो ये भैया बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना करते हैं। आप समझ चुके हैं इनका पहला सम्मेलन कहाँ हो चुका है? टोक्यो में। मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था। तो इसके संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट है मुक्ति सेना सुभाष चंद्र बोस, INA कैप्टन मोहन सिंह और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसके संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस। सीधे बट्टे में सवाल आते हैं, इन्हें आप गलत मत करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक समय ऐसा आया कि INA और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब एक हो जाती है तो इनके संस्थापक दोनों लोग कहे जाते हैं। समझ जाएंगे। लेकिन जल्द ही जापान के अवरोध के कारण ये टूट गई और इस प्रकार से ये अपनी लीग अलग लेकर चले गए, अपनी लीग अलग लेकर चले गए। लेकिन उसी के बाद कुछ समय के चलते, ध्यान रखेंगे, कुछ समय के चलते जो नेताजी हैं यानी सुभाष चंद्र बोस अपनी जो मुक्ति सेना को बनाया, इसको बना तो लिया लेकिन इसको ट्रेनिंग देनी थी। तो इसको हिटलर से पूछा कि बताइए ट्रेनिंग कैसे मिले। तो हिटलर ने कहा मैं तो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं इधर अगर व्यस्त हूँ। अगर ये करने लगेंगे तो हम ब्रिटेन से जो कूट रहे हैं हम उससे खुद कूटे जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा तुम मेरे मित्र देश के पास हिरोहितो के पास जाओ अर्थात जापान। इस प्रकार से उनके सपोर्ट से ये आजाद हिंद फौज के जो बाद में प्रमुख बनते हैं अर्थात नेताजी मुक्ति सेना को लेकर के पहुंचते हैं जापान। कहाँ पहुंचते हैं? जापान। और जब जापान पहुंचते हैं तो जापान में ये पहुंचते हैं जून लगभग 8 जून 1943 है। ठीक है, किताब में मेंशन के अनुसार 8 जून 1943 के लगभग ये अर्थात नेताजी पहुंचते हैं जापान। और जापान का उस समय तानाशाह है हिरोहितो। क्या नाम है? हिरोहितो। हिरोहितो से मुलाकात होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा नेताजी से प्रभावित होता है। और क्यों? क्योंकि जापान भी किसको कूट रहा है? ब्रिटेन को। आप पिछले कई क्लासों से देख रहे हैं और मैं भी किसको कूटने की बात कर रहा हूँ? ब्रिटेन को। इस प्रकार से उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप INA बनाइए, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन करिए, हम आपके साथ हैं और उसमें हम आपकी सपोर्ट के लिए अपनी जापान की फौज भी भेज देंगे। समझ जाएंगे। इस प्रकार से मुक्ति सेना को पूरी तरह से ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। कहाँ पर? जापान में। तो ध्यान रखना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो जो INA है इंडियन नेशनल आर्मी, इसको अनुमति नहीं मिल रही थी अपना स्टेब्लिश होने की। क्यों? क्योंकि जापान से मतभेद के चलते। ठीक है, तो इसीलिए
इस बात को समझते हुए कैप्टन मोहन सिंह, जो आईएनए के संस्थापक होते हैं, कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंप दी और वो समय है 13 जून 1943। इस प्रकार से ये चुने जाते हैं, अर्थात सौंप दी गई इनको कमान कमांडर की। अच्छा, अब हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आजाद हिंद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, पहली बात तो उद्देश्य देखेंगे यानी ध्येय, तो ध्येय है नाम से कन्फर्म है, आजाद हिंद फौज यानी देश की आजादी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता, वफादारी और बलिदान। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या है? एकता, वफादारी और बलिदान। इसका मूल मंत्र है 3M। 3M का मतलब यानी आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य था मनी। मनी माने धन, यानी कुछ भी खरीदना तो उसके लिए मनी की आवश्यकता होगी, नहीं होगी क्या? ठीक है, तो कहा पहले धन होना चाहिए और कहा इसके लिए यानी सेना के लिए मेन अर्थात व्यक्ति होने चाहिए। बिना व्यक्ति की सेना तो नहीं बन पाएंगी ना। आगे है कहा मटेरियल, इसमें मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल का मतलब यहाँ पर होता है गोला बारूद और हथियार अर्थात एमिनेशन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं गोला बारूद और हथियार नहीं है तो और मैन नहीं है, धन नहीं है, तो इसके बिना सेना नहीं बन सकती, और सेना नहीं बन सकती तो भैया देश की आज़ादी नहीं हो सकती। समझ जाओगे? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे पहुंचते हैं। ये सब मुख्य काम हो चुका। इसमें आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को 13 जून 1943 को दी गई, लेकिन अभी उन्होंने ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। अच्छा, फिर ये इस फौज को लेकर के जाते हैं सिंगापुर। इस सिंगापुर क्यों गए? क्योंकि आप पीछे लौटे हैं, पीछे क्लास में सिखा चुके हैं 2 जनवरी 1943 को, 2 जनवरी 1943 को जो सिंगापुर है, सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने कब्जा कर लिया और जापान मेरा मित्र बन चुका है, बन चुका है। जो जापान पर कब्जा किया था किससे लड़े थे? तो जापानी ब्रिटेन से लड़े थे। ब्रिटेन किसको लड़ा रहा था? तो ब्रिटेन भारतीय लोगों को अपने सैनिक के रूप में उपयोग कर रहा था। तो जो जापान है, इंडियंस जो लोग हैं, इनको जो लड़ रहे थे, इनको बंदी के रूप में कैद कर लिया था। बात समझ में आई? इस प्रकार से नेता सुभाष चंद्र बोस ने सोचा ये मेरे लिए शुभ अवसर है और हिलो हितों से सहायता से कहा कि हमें वहां पर पहुंचना है। कहा कोई बात नहीं, आप जाइए। और यहाँ पर जाते हैं तो जितने इंडियंस होते हैं इनसे भी मिल करके एक सेना बनाई जाती है। समझ जाओगे आगे? तो ये पहुंचे कब? तो ये पहुंचे हैं वो समय है 2 जुलाई 1943। तो भैया सिंगापुर नेताजी कब पहुंचे? 2 जुलाई 1943। समझ में आई बात? उन्हीं के संग जुड़े हुए थे, उनका नाम है रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाले। ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख के रूप में ये टोक्यो में जब सम्मेलन हुआ था तभी सुभाष चंद्र बोस को अनाउंस कर दिए थे। समझ जाओगे? ये वही व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर यानी इन लोगों ने पूरी तरह सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया। समझ जाओगे? ध्यान रहे, 13 जुलाई 1943 रास बिहारी बोस ने कमान सौंपी आईएनए की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस पहुंचे कहां? सिंगापुर। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख चुने गए कौन? नेताजी। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? आगे फिर इस प्रकार से देखें नेताजी के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन हो गया। तो पहली बात तो मुक्ति सेना इनकी खुद की थी, आईएनए पुनः हो गई, और ये सिंगापुर के जो बंदी थे इनसे सेना जो बनी उसे सिंगापुर की सेना कहा गया, है ना, भारतीय सेना। और IIN इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और जापान की सेना, इतने इनके साथ हो गए और इनसे सबसे मिलकर ये बना क्या? INA। क्या बना? INA, आजाद हिंद फौज हो गया। और इसी समय ये सब कांड हुआ। तो इसके बाद समय आया 4 के बाद एक दिन की बात 5 जुलाई 1943। 5 जुलाई 1943 को नेताजी के नेतृत्व में सिंगापुर के टाउन हॉल में, कहा?
सिंगापुर के टाउन हॉल में एक सबका आमंत्रण किया गया और सबको आमंत्रित किया गया, जिसमें आईएनए का पुनर्गठन किया गया। ये 6वां अवसर ऐसा है जब आईएनए का गठन किया जा रहा है, समझ जाओगे। तो आजाद हिंद फौज का गठन, पुनर्गठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। समझ में आई बात? कहाँ? सिंगापुर के टाउन हॉल में। इतनी बात समझ जाओगे। वो डेट क्या है? 5 जुलाई 1943। इतनी बात समझ में? आगे इस प्रकार से ये गठन के बाद अंततः 7 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस संपूर्ण आईएनए के प्रमुख बनते हैं, अर्थात कमांडर बन जाते हैं। समझ जाओगे। तो बताइए, आजाद हिंद फौज के कमांडर के रूप में अपनी स्वीकृति सुभाष चंद्र बोस ने कब दी? समय है 7 जुलाई 1943। आप गलत तो नहीं करेंगे यहाँ पे ना? एक। और जब इतना सब हुआ तो अब कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या करेंगे? मोटिवेटेड करेंगे, ठीक। और यहीं पर मोटिवेटेड करते हुए क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर कहा कि हमें क्या करना है, हमने गठन तो कर लिया, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है उसे ना भूलें। इसके चलते जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को हमें कूटना होगा, अर्थात ब्रिटेन के खिलाफ विरोध यानी जो युद्ध की घोषणा कर दी। तो बताइए, आईएनए ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। ये बात समझ जाओगे। और आगे कहा गया, यहीं से अब दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया? सिंगापुर में। गलत तो नहीं करेंगे। आगे मोटिवेटेड करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। क्या कहा? यानी हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह स्वतंत्रता देने की मांग है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने मोटिवेटेड करते हुए आईएनए यानी आजाद हिंद फौज को कहा कि हमारी मातृभूमि यानी जो भारतीय सरजमी है, ये क्या स्वतंत्रता की खोज में है, यानी ये चाहती है कि हमें स्वतंत्र कौन कराएगा, इसके इंतजार में है। इसके लिए तुम मुझे खून दो, ये स्वतंत्रता माता यानी स्वतंत्रता को उन्होंने माता का दर्जा दिया। कहा स्वतंत्रता माता की ये पुकार है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ जाओगे। ये बात कही गई। और इस प्रकार से अंततः 25 अगस्त 1943 को, कब? 25 अगस्त 1943 को पूरी मोटिवेशन के साथ सुभाष चंद्र बोस को क्या चुन लिया जाता है? आईएनए का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इस प्रकार से 25 अगस्त 1943 को आजाद हिंद, आज 25 नहीं है क्या? गजब कहानी, ठीक है। 25 अगस्त सही है। अर्थात आज के ही दिन 1943 में आजाद हिंद फौज किसके कंट्रोल में पूर्णतः आ गई? नेताजी के। समझ जाओगे। तो क्या बढ़िया संयोग है कि 25 अगस्त आज भी है और 25 अगस्त को ही नेताजी के द्वारा क्या किया गया? आजाद हिंद फौज को अपने कब्जे में लिया गया। और इस प्रकार से ये पुनः यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहलाते हैं? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो इसके कितने संस्थापक समझ गए होंगे। इतनी बात समझ में। और इस प्रकार से ये लगातार कार्य करते रहते हैं और सिंगापुर को पूरी तरह से ब्रिटेन को कूट के सिंगापुर से भगा देते हैं। और पूरा सिंगापुर, जिसे हम क्या कहते हैं? मोतियों का यानी एक पॉइंट क्या कहते हैं इसे? हिंद महासागर का मोती कहते हैं। समझ जाओगे। छोटा सा देश है, छोटा सा, इंडोनेशिया में, ठीक, इंडोनेशिया के समीप उसी द्वीप पर। इतनी बात समझ जाओगे। ये काम हो गया तो लगातार काम चलता रहा और एक समय आया 21 अक्टूबर। कौन सा? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 जब पूरा सिंगापुर खाली हो जाता है ब्रिटेन के द्वारा, तो यहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक सरकार बनाई जाती है नेता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्यों? कहा गया हम पूर्णतः इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हुए। और इस प्रकार से ये सरकार बनाई गई। इस सरकार को कहा गया अंतरिम सरकार। क्या कहा गया?
दूसरी अंतरिम सरकार, पहली अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में 1915 बनी और दूसरी सिंगापुर में 1943 में बनी। समझ गई बात। और इसे दुनिया के 9 अहम देशों ने क्या किया, इसे स्वीकृति प्रदान की। समझ जाओगे। इसकी जानकारी हम अगली क्लास में देंगे। धन्यवाद।